Class 8 metal and non-metals. 3 chapters already we have done, and 4th chapter metal and non-metals we are going to start. Listen carefully. The chapter outlines in this chapter what are the important topic: elements, occurrence of metal and non-metals, physical properties of non-metal, reactivity series of metal, uses of some common metals and non-metals, chemical properties of metal, physical properties of metal, and chemical properties of non-metals and metal and non-metals. So let us start. बेटा इस पैरे में आपको बताया हुआ है कि हर चीज, एवरीथिंग अराउंड अस, हर चीज हमारी, एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं. हर चीज जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है बेटा उसका भार भी है और वो कुछ ना कुछ जगह भी लेती है ना. कोई भी चीज है अर्थ के ऊपर उसका वेट भी होता है और वो जगह भी घेरती है, उसे कहते हैं मैटर. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस या विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर की बेटा 3 स्टेट्स होती है: सॉलिड, लिक्विड और गैस. या तो अर्थ के ऊपर सॉलिड स्टेट्स में सब्सटेंसेस है, या लिक्विड स्टेट में सब्सटेंसेस है, या गैसेस स्टेट में सब्सटेंसेस है. 3 स्टेट्स है अर्थ के ऊपर. इन तीनों स्टेट्स को क्या कहते हैं? फॉर्म्स ऑफ मैटर. मैटर ऑलरेडी वी हैव डन कि मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. क्लियर? लेकिन मैटर भी किसी ना किसी, ऑल काइंड्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. जो मैटर है कुछ एलिमेंट से भी बने होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. एलिमेंट किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो, उसे कहते हैं एलिमेंट. ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो एक ही चीज से मिलके बनता है, उसे एक ही एटम से मिलके बनता है, उसे कहते हैं एलिमेंट. ये एलिमेंट की डिफाइन होगी अब प्योर से लेके एलिमेंट तक. उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम. ठीक है, जो स्मॉलेस्ट चीज है एलिमेंट की वो एटम है. एलिमेंट्स कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स. द एलिमेंट्स आर सेड टू बी द बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज ले लो. फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टोन ले रहे हो, स्टोन को आप विद द हेल्प ऑफ हैमर, हथौड़ी से पीटते जाते हो. कुछ ना कुछ जितना मर्जी पीट लो आप बेटा. ठीक है, कोई ना कोई अंश तो बच जाता है. वो जो अंश बच गया, कोई चीज बच गई, मान लो स्टोन स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया आपने, पाउडर शेप में उसे कन्वर्ट कर दिया हथौड़े की हेल्प से, उसे पीट कर, तो कुछ ना कुछ बचा, उसे कहते हैं हम एटम. एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है. क्लियर? उसके बाद है एलिमेंट्स कितने हैं? एलिमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं? मतलब एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में. अर्थ की 3 लेयर्स है: क्रस्ट, मेंटल, कोर. सब जहां पर हम पैर रखते हैं, हार्ड पार्ट है जो, वो क्रस्ट है. उसके नीचे मेंटल है और सबसे नीचे यहाँ से वोल्केनो उत्पन्न होते हैं, वो है कोर. यहाँ पर बहुत हीट होती है. क्लियर? तो आपने ये याद रखना है, हमारी अर्थ में 118 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स क्या हैं? या तो वो मेटल के रूप में या वो नॉन मेटल के रूप में. मेटल्स कौन कौन सी होती हैं? कॉपर हो गया, घर में यूज होते हैं एल्युमिनियम के बर्तन, मेटल है ना. प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का बना होता है. अब तो पीतल के भी आने लगे हैं, कॉपर मतलब, है ना. उसके बाद जो वायर्स है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी जिसके कारण आती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, कॉपर वायर के थ्रू होती है, वो भी मेटल है.
उसके बाद चांदी पैरों में पहनते वो भी मेटल है, गोल्ड है, गोल्ड के गहने पहनते वो भी मेटल है। अब नॉन मेटल्स कौन सी हो गई? जितनी भी गैसेस है, मोस्टली गैसेस हैं वो सारी नॉन मेटल्स है। गैसेस आपको पता ही है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, ये सारी नॉन मेटल्स है। अब तक कितने टोटल एलिमेंट्स हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में? 118 एलिमेंट्स, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स। ठीक है, टिल डेट अब तक 118 एलिमेंट्स है, उनमें से 94 ही हमारे नेचर में प्रेजेंट है। एलिमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में। क्लियर? उसके बाद लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इन एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। अब मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड होता है बेटा, मेटल्स तो आपको मैंने बता दिया शाइनी होती हैं, है ना, पायल शाइनी है, गोल्ड शाइनी है, कॉपर भी शाइनी है ना। उसके बाद नॉन मेटल्स डल इन अपीयरेंस है ना, गैसेस है। अब मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड एक मेटल या एक नॉन मेटल का मिक्सचर, या दो मेटल का मिक्सचर, या दो नॉन मेटल का मिक्सचर, ठीक है, उसे कहते हैं मेटलॉइड। सम कॉमनली यूज्ड मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड आर गिवन बिलो। कुछ जो कॉमनली यूज करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड नीचे दिए गए हैं, है ना। वो हम पढ़ेंगे मेटल्स में क्या क्या है बेटा। आयरन है ना, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेटल्स। आपने याद रखना है ये सारी मेटल्स हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन आर कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल्स। कार्बन, कोयला, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद मेटलॉइड जो मिक्सचर है, किसके? मेटल या नॉन मेटल के, या दो मेटल्स के, या एक मेटल एक नॉन मेटल का, या दो नॉन मेटल के, मेटलॉइड उसे कहते हैं। ये भी याद रखना अपने। बोरोन, क्योंकि ये चैप्टर्स आगे इलेबोरेट होने वाले हैं 9th और 10th में, है ना, तो बहुत हेल्प होगी आपकी अगर आपको अभी से आप इसे ध्यान से सुनोगे। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर सम मेटलॉइड। मान लो आपको किसी और का तो नहीं पता, है ना। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर सम मेटलॉइड्स। सिलिकॉन आपने देखा है ना, सिलिका पाया जाता है रेत में जो चमकदार होता है। कभी आप रेत देखो, उसमें कुछ कुछ चमकदार भी होता है, वो सिलिका पाया जाता है रेत में, ठीक है। मेटलॉइड, मेटलॉइड ये आप बोलोगे मैम कोई एग्जांपल बता दो। मंदिर की बेल, है ना। जब हम मेटलॉइड बनाते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि या तो उसकी आवाज सोनोरस प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा आए, है ना। मंदिर की जो बेल है वो एग्जांपल है मेटलॉइड की, क्लियर। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे मेटल और नॉन मेटल को? मेटल्स द एलिमेंट विच आर हार्ड, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are called metals। वो एलिमेंट्स जो हार्ड है, चमकदार है, मैलिएबल जिसकी शीट्स बन सकती हैं, जैसे अब शीट्स बनती हैं, टिन वगैरह की चादरें बनती हैं, है ना, फाइबर की शीट बनती है गेट वगैरह के आगे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबल। उसके बाद डक्टाइल, ठीक है, वायर्स बनती हैं जैसे गोल्ड की बनती हैं। सोनोरस जिसकी आवाज आती है, प्रॉपर्टी है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसे कॉपर है, आर कॉल्ड मेटल्स, क्लियर। इसकी डिफाइन होगी द एलिमेंट से लेके मेटल्स तक। फॉर एग्जाम्पल पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सारी क्या है? मेटल्स है। उसके बाद नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स विच आर ब्रिटल, इजिली हम नहीं तोड़ पाते, सख्त है। नॉन लस्ट्रस है, चमकदार नहीं है। नॉन मैलिएबल, इसकी शीट नहीं बना सकते हम। नॉन डक्टाइल, कोई वायर नहीं बना सकते। प्योर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल्स का यूज नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी में, है ना।
इसलिए कहते हैं प्योर कंडक्टर कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा आर ऑल नॉन मेटल्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बेटा मेटल और नॉन मेटल बनती कैसे हैं, है ना। मैंने आपको बताया अर्थ क्रस्ट में ये जो मेटल्स है मोस्टली कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं अर्थ क्रस्ट में, और उन्हें कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स है कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है उन्हें मिनरल्स कहते हैं, है ना। हाईली रिएक्टिव होती हैं जो मेटल्स होती हैं। कौन हाईली रिएक्टिव की एग्जांपल जो ऑक्साइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए। ठीक है, ये एग्जांपल्स है। ऑक्साइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स, ये एग्जांपल है कंबाइंड स्टेट की मेटल्स की। क्लियर। उसके बाद है मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से मिनरल निकले। ठीक है, उसे कहते हैं ओर। ठीक है, मेटल कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है इसलिए उसे मिनरल कहते हैं। मिनरल कहाँ से बनता है, ओर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, कैल्शियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। कैल्शियम कहाँ से बनता है, कौन से मिनरल से, लाइमस्टोन से और आयरन हेमेटाइट से। ओर्स कंटेन मेटल कंपाउंड्स विद द लोअर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज। ओर्स में क्या होते हैं, मेटल कंपाउंड्स होते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज बहुत कम होती है। ऑल द ओर्स आर मिनरल, जितने भी ओर होते हैं वो मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं होते। क्लियर। उसके बाद है बेटा नोबल मेटल्स। ठीक है, उसके बाद है ओनली अ फ्यू मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। कुछ मेटल्स है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। मेटल्स क्या होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, शो लिटल इन्फिनिटी फ्रॉम एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटल्स present in air. Their ores contain particle of metal mixed with large quantities of impurities. They are noble metals. उन्होंने बोला कि few metals जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फ्री स्टेट में किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। सिर्फ ये तीन ही मेटल है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अगर आपसे कोई पूछे फ्री स्टेट में कौन सी मेटल्स पाई जाती हैं तो आप बोलोगे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। बाकी सारी लेस रिएक्टिव है और बाकी सारी क्या है, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। ठीक है, देयर ओर्स कंटेन पार्टिकल ऑफ मेटल मिक्स विद लार्ज इम्प्योरिटीज। बाकियों के जो मेटल्स है, मेटल के ओर है, वो लार्ज क्वांटिटी उनमें इम्प्योरिटीज होती हैं, उसे कहते हैं नोबल मेटल्स। ठीक है, उसके बाद like metals, non-metals also occur in free as well as combined state. मेटल की तरह ही जो नॉन मेटल्स में फ्री स्टेट में भी पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। गैसेस नॉन मेटल कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये फ्री फॉर्म है। जैसे फ्री फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम मेटल में है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉन मेटल में। क्लियर। उसके बाद दे आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, ये भी कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज प्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इज आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल में भी सबको पता है, कितनी बार रिपीट हो चुका। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसे सॉइल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। हम डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर से, है ना। तो ये पहले राइजोबियम बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल नाइट्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। उसके बाद ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर। ऑक्सीजन वाटर में भी तो प्रेजेंट होती है, तभी फिश वगैरह जिंदा रहती है। ठीक है, ये डिजोल्व फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब जो अर्थ पर है हमें
प्योर फॉर्म में मिलती, मतलब पूरी मिलती है। डिजोल्व फॉर्म में वाटर में थोड़ी कम होती है, जिसके कारण वो फिश बार बार मुंह ओपन करती है, आपने देखा होगा, है ना। तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर इन कंबाइंड स्टेट एज ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। Phosphorus is found in the rocks in the form of phosphate. Carbon occurs in pure form, diamond, graphite and coal. In combined state occurs as carbonate, hydrocarbon, carbon dioxide in air. उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। मेटल कैसी होती हैं? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर मेटल सॉलिड्स होती हैं, लेकिन मरकरी जो हमारे थर्मोमीटर में पाया जाता है, पारा, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। ये एक्सेप्शन है मेटल में। मेटल्स वैसे तो सॉलिड है, लेकिन जो पारा है वो लिक्विड है, उससे क्या कहते हैं? मरकरी। सेकंड है जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हुए भी सॉफ्ट है, उन्हें हम नाइफ के हेल्प से कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे बटर को हम, जब हम बटर लेके आते हैं मार्केट से, तो इजीली कट कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ऐसे ही जो सोडियम और पोटेशियम है मेटल्स होते हुए भी हम इजीली कट कर सकते हैं उसे विद नाइफ। उसके बाद दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक लस्टर। मेटल्स में चमक होती है, ठीक है, स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट। मेटल्स में चमक होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। एक्सेप्शन है इसमें सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, जिनके की लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और मरकरी। उसके बाद है मेटल सोनोरस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, है ना। उसके मेटल्स की हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ है, बहुत मजबूत होती हैं। मेटल स्ट्रॉन्ग होती हैं, मैलिएबल होती हैं। मैलिएबल मतलब इससे शीट्स बन सकती हैं, जैसे टिन की शीट्स हैं, है ना, टीने जिसे आप बोलते हो। और उसके बाद फाइबर की शीट्स हैं, गेट में लगी होती हैं, ठीक है। उसके बाद डक्टाइल है, वायर्स बन सकती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर की बनती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, पर हम कॉपर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर सस्ता है बजाय कि सिल्वर के। सिल्वर चांदी होती है बेटा, चांदी तो महंगी है अगर वायर्स में यूज करेंगे, है ना। तो उसकी बजाय हम कॉपर यूज करते हैं क्योंकि सस्ती है। उसके बाद मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटीज। मेटल में सिर्फ सोडियम और पोटेशियम है जिसकी लो डेंसिटीज होती हैं, बाकी सबकी हाई डेंसिटीज होती हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल डल अपीयरेंस में होती, शाइन नहीं करती, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। जो नमक हम खाते हैं वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? शाइनी है ना। नमक शाइनी है ना, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मैलिएबल। नॉन मेटल्स की ना तो डक्टाइल वायर्स बन सकती हैं, ना तो शीट्स, मैलिएबल शीट्स बन सकती हैं। ये डिफरेंस है, प्रॉपर आपकी बुक में गिवन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th तक आपको अगर कोई पूछे, अगर आप ये डिफरेंस भी लिख दोगे ना 10th में भी, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं मेटल्स, ठीक है। क्लियर, डिफरेंट कंडीशंस में। उसके बाद है एग्जांपल्स आप देख सकते हो। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, क्या बन गया हमारे पास? सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन होके नया कंपाउंड बना रही है, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। आयरन प्लस ऑक्सीजन, है ना, फेरिक ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना लोहे को। कब जंग लगता है? जब मॉइस्चर होता है, जैसे अब रेनी सीजन चल रहा है ना। मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने से जो आयरन है उसे जंग लग जाता है। देखो, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है,
तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। जब ये आयरन के साथ ऑक्सीजन मिली नमी वाली, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, जैसे रेनी सीजन में होता है ना, ऑक्सीजन मिल गई, वाटर मिल गया, तो एक नया कंपाउंड बन गया, रस्ट, जंग लग गया, है ना। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। वाटर के साथ भी रिएक्शन करती है, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। मेटल्स वाटर के साथ भी रिएक्ट करती है। सोडियम प्लस वाटर तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। उसके बाद है मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आयरन प्लस स्टीम, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरस फेरिक ऑक्साइड बन गया, है ना। उसके रेड हॉट जब हीट किया जाता है आयरन को, है ना। उसके बाद कॉपर प्लस वाटर, कॉपर को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होता है इसका ज्यादा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा, सोडियम मेटल है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पाया कहाँ पर जाता है? हार्पिक वगैरह जो यूज करते थे, जहाँ पहले यूज करते थे, ठीक है, ठीक है। वही एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए बंद हो गया है वो, है ना। तो इन दोनों को ऐड करने पर सोडियम क्लोराइड और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है। जब भी मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड भी बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ऐसे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऐड करते हैं नया कंपाउंड भी बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है। ऐसे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। उसके बाद है आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है ना, हाइड्रोजन गैस बनती है। किसी भी मेटल को जब आप एसिड के साथ बेटा ऐड करते हो तो गैस तो जरूर बनती है। उसके बाद कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें कोई कॉपर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम ऐड करते हैं तो नो रिएक्शन इवन ऑन हीटिंग, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। उसके बाद है बेस और एल्कलीज किसे कहते हैं, है ना। तो जिंक मेटल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम जिंकेट सोल्यूशन बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक हाईली रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है अपनी जगह से। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। तो थर्ड आता था, इस बार वो फर्स्ट आ गया, इसका मतलब उसने उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब उसमें कोई क्वालिटी है तभी किसी ने आपको आपकी जगह से हटाया, है ना, चाहे उसने हार्डवर्क किया। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को अलग कर दिया और खुद अपना नया कंपाउंड बना लिया, आयरन सल्फेट। ऐसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो कॉपर प्लस नाइट्रेट ये तीनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये भी एग्जांपल है। टर्न द पेज। ऐसे बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बनी हुई है आपकी बुक पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी। ये सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी है? पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, है ना, आयरन, टिन, लेड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस होते हुए भी मेटल में क्यों आ गई? क्योंकि बेटा जो हाइड्रोजन है ये क्या करती है, ये भी पॉजिटिव आयन बनाती है जैसे मेटल्स बनाती है, ठीक है। मेटल्स पॉजिटिव आयन्स बनाती हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस होते हुए भी पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, इसलिए इन्हें रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया। तो ये आपने प्रॉपर लर्न करनी है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। ऐसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन है, कार्बन की रिएक्शंस है, कार्बन और जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है धुआं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल गैस बन जाती है ना। उसके बाद हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है फिर क्या बनता है? जो हम वाटर पीते हैं पानी बन जाता है ना।
हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इसे हम 2 डायटोमिक फॉर्म में लेते हैं बेटा। H2 लिखेंगे, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन है N2 लिखेंगे, क्लोरीन है Cl2 लिखेंगे। ठीक है, H2 लिखा है ना हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का O2, इन दोनों को ऐड किया तो वाटर बन गया। क्लियर। उसके बाद है बेटा सल्फर। सल्फर को जब हीट किया जाता है तो ये 2 चीजें बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये एसिडिक होते हैं नेचर में और पानी में ये डिसॉल्व होते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर प्लस वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपके इन्वर्टर की बैटरीज में पाया जाता है, ट्रक की बैटरीज में, कार की बैटरीज में पाया जाता है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है ना। जब लाइट चल जाती है तो फिर अपने आप इन्वर्टर के कारण लाइट ऑन ही रहती है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन विद हाइड्रोजन है तो डिफरेंट यूजेस भी है इनके। रिएक्शन विद हैलोजेंस है। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोबारा हो गया बेटा। ये कंपैरिजन केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, ये भी बहुत जरूरी है 10th के लिए आल्सो। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, उसके बाद यूजेस हैं बेटा मेटल्स के। आपको पता है सिल्वर ज्वेलरी वगैरह के काम आता है, गोल्ड भी, आयरन ब्रिज बनाने के काम, आयरन शीट्स के कारण कंस्ट्रक्शन में काम आता है, एल्युमिनियम भी वायर्स में, केबल वायर्स में, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स बर्तनों में यूज में आता है, कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर्स में, केबल में, बर्तनों में, मर्करी थर्मोमीटर में और बैरोमीटर में। ऐसे नॉन मेटल्स हैं, उसके एग्जांपल कार्बन के आगे 2 एलोट्रोप है, ग्रेफाइट और डायमंड, उनके यूज है। डायमंड आपको पता है ज्वेलरी कटिंग के काम में आता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल का सिक्का होता है उसमें, इलेक्ट्रोड्स में, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कभी भी कोई सांस भी नहीं ले पाते, और कंबस्शन के लिए जरूरी है ऑक्सीजन होगी तो कोई लकड़ी जलेगी, अदरवाइज नहीं। नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है खेतों में, नाइट्रिक एसिड के लिए एंड अदर फर्टिलाइजर्स, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, गन पाउडर बनाने में। ठीक है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है, अमोनिया गैस के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, वेजिटेबल घी के लिए। उसके फॉस्फोरस माचिस के आगे लगा होता है ना ब्लैक कलर का, वो फॉस्फोरस होता है मैच स्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में, रेड पॉइजन में, फॉस्फोरिक एसिड में और फर्टिलाइजर्स में। क्लियर? आई होप गाइज यू हैव बीन अंडरस्टूड this chapter. Please, if you have books, read it properly at your homes. If you have any problem, you can write in comment box. Please subscribe my channel. If you have any comment, please write in the comment box. Please do studies proper at home. Stay safe. Pray to God daily. Thank you. Have a nice day.